साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक नई साखी के साथ फिर से हाजिर हूँ मैं। तो चलिए आज की खूबसूरत सी साखी सुनते हैं। साथ संगत जी, बीकू नाम का एक लड़का रेलगाड़ी में साफ सफाई करता था और उसे जो भी पैसे मिलते थे उससे अपना घर का गुजारा करता था। बीकू के घर में एक बूढ़ी माँ, एक छोटी बहन और एक बीमार पिता थे। एक दिन रेलगाड़ी की सीट के नीचे सफाई करते हुए बीकू को एक पर्स मिला। पर्स को पकड़ते ही बीकू के हाथ कांपने लगे। उसको लगा कि इसमें बहुत सारे पैसे होंगे। उसने जल्दी से पर्स उठाया और अपनी पैंट की जेब में डाल लिया। अब बीकू बस इस इंतज़ार में था कि कब गाड़ी रुके और कब मैं इस पर्स को खोल कर देखूं कि इसमें कितने पैसे हैं और इन पैसों से मैं अपने घर के लिए कुछ राशन और अपने बीमार पिता के लिए कुछ दवाई लेकर जा सकूं। अब अगले स्टेशन पर जैसे ही गाड़ी रुकी, बीकू जल्दी से गाड़ी से उतरा और कहीं एकांत में जाकर जल्दी जल्दी उस पर्स को खोल कर देखने लगा। अब पर्स को देखते ही, उसको खोलते ही बीकू के होश उड़ गए, क्योंकि वो पर्स बिल्कुल खाली था और बीकू की सारी उम्मीदों पर पानी फिर गया। साथ संगत जी, पर्स की पिछली जेब में अचानक उसको किसी भगवान की तस्वीर नजर आई। तस्वीर को देखते ही जैसे उसके शरीर में एक हलचल सी होने लगी और उसकी आंखों से मोटे मोटे आंसू निकलकर उस तस्वीर के चरणों में गिर पड़े। ये आंसू पर्स में कुछ ना मिलने के कारण थे या उस तस्वीर में मिले भगवान को देखकर थे, ये उसे नहीं पता था। बहुत हिम्मत करके बीकू वहाँ से उठा और थके हुए कदमों से चलने को तैयार हुआ। चलते चलते वो सोचने लगा कि आज तो घर में खाने को कुछ भी नहीं है, माँ भी भूखी है और बहन के पेट में भी अन्न का एक दाना तक नहीं गया। बीमार पिता को भी दवाई खाने से पहले कुछ खाना था। यही सोचते सोचते गली की नुक्कड़ पर किसी की शादी हो रही थी और शादी में बचा हुआ खाना वहाँ का सेठ लोगों में बांट रहा था। तो बीकू भी लाइन में लग गया और उसको भी 2-3 लिफाफे भर कर खाने के लिए मिल गए। अब बीकू की तो खुशी का ठिकाना ही नहीं था। घर जाते ही उसने वो खाना अपनी माँ को दिया और कहा कि माँ देखो, आज मैं कितना खाना लाया हूँ। बीकू की माँ कहती है, बेटा ला, तेरी बहन भूख के कारण सुबह से रो रही है और मैंने भी सुबह से कुछ नहीं खाया और तेरे बीमार पिता को भी कुछ खाने के लिए चाहिए। अब बीकू बहुत हैरान था, क्योंकि जो सेठ उसको देखकर नाक मुंह सिकोड़ता था, आज उस सेठ ने उसे खाने को क्यों दिया। तभी उसने जेब में से पर्स निकाल कर उस तस्वीर को देखा, उसको धन्यवाद दिया और तस्वीर से कहा कि शायद आज आपके कारण ही मुझे खाना मिला है। बीकू की माँ ने खाना देखते हुए कहा कि ये खाना तो कल पूरा दिन चल जाएगा। अगले दिन भी बीकू अपने काम के लिए निकला। स्टेशन पर पहुंचते ही वो गाड़ी में चढ़ने लगा। जैसे ही वो गाड़ी में चढ़ने लगा, बीकू को एक बीमार और बुजुर्ग औरत कहने लगी कि बेटा मेरे लिए टिकट ले आओ, मेरे पैर में चोट लगी है। बीकू ने कहा कि हाँ हाँ माँ जी, मैं आपको टिकट ला कर देता हूँ। उस बुजुर्ग महिला ने बीकू को 500 रुपये का नोट दिया और बीकू झट से टिकट लेने के लिए चला गया। तभी गाड़ी की सीटी बज गई और गाड़ी चलने के लिए तैयार थी। बीकू भागा भागा उस बुजुर्ग महिला के पास में गया। रेलगाड़ी की खिड़की से ही बीकू ने उस बुजुर्ग महिला को टिकट दे दिया, लेकिन बाकी के पैसे बीकू के हाथ में ही रह जाते हैं। तो वो बुजुर्ग महिला बीकू को खिड़की से इशारा करती है कि बेटा बाकी के पैसे तू रख ले। अब बीकू के हाथ में 275 रुपये थे। बीकू पैसों को हाथ में पकड़कर हैरानी से पैसों को देख रहा था। तब तक गाड़ी जा चुकी थी। वो गाड़ी में ना चढ़कर अपने घर की तरफ चल पड़ा। रास्ते में उसने 1 हफ्ते का उन पैसों से राशन लिया और माँ को देखकर बोला, देखो माँ, आज तो खूब कमाई हुई है, ये 1 हफ्ते का राशन है। बीकू की माँ ये देखकर बहुत खुश हुई। बीकू ने अपनी जेब में से उसी भगवान को निकाल कर देखा और कहा कि ये सारा चमत्कार आपके कारण ही हो रहा है। बीकू ने उस तस्वीर से कहा, मैं नहीं जानता आप कौन हो। कि तभी उसने उस तस्वीर को निकाल कर अपनी माँ को दिखाया और कहा कि माँ, ये कौन से भगवान है।
बीकू की माँ ने उसकी तरफ नहीं देखा, क्योंकि उसकी माँ तो इतना राशन देखकर खुश हो रही थी। बीकू ने देखा कि उसकी माँ नहीं देख रही, तो उसने पर्स को अपनी जेब में ही रख लिया और फिर अगले दिन जब वो रेलगाड़ी में सवार होकर जा रहा था और वो सफाई करने के लिए जब सीटों के नीचे उसने देखा कि तभी उसने देखा कि 8-10 लोग वही तस्वीर, उसी तस्वीर को लेकर जोर जोर से हरे कृष्णा का जाप कर रहे हैं। अब बीकू उस तस्वीर को देखकर हैरान हो गया और सीट पर बैठी एक बुजुर्ग महिला को हाथ जोड़कर बीकू ने बड़ी विनम्रता से पूछा, माता जी, ये कौन है और आप ये क्या भजन कर रहे हो, मुझे भी बताओ। तो वो बुजुर्ग महिला बीकू से कहती हैं कि ये बांके बिहारी जी हैं, ये वृंदावन में रहते हैं। जो भी इनकी शरण में जाता है, बांके बिहारी उसकी सभी मनोकामनाओं की पूर्ति करते हैं। ये वृंदावन के मालिक ही हैं, ये समझ लो। अब बीकू जेब में से उस तस्वीर को निकाल कर उस माता जी को दिखाता है और कहता है कि माता जी, ये बांके बिहारी जी ही है ना। तो वो बुजुर्ग महिला कहती है कि हाँ बेटा, ये बांके बिहारी जी हैं, ये वृंदावन में रहते हैं। अब बीकू की आंखों में फिर से आंसू आ गए। वो कहता है उस बुजुर्ग महिला से कि मैंने भी वृंदावन जाना है, क्या आप मुझे लेकर जाओगे। तो माता जी कहते हैं कि ये गाड़ी वृंदावन ही जा रही है, तुम मेरे साथ चल। और बीकू को अपने पीछे अपनी माँ और बहन के खाने की कोई चिंता नहीं थी, क्योंकि उनके लिए वो खाने का इंतज़ाम करके ही आया था। अब बीकू उस माता जी और 8-10 लोगों के साथ चल पड़ा वृंदावन। वृंदावन पहुंचते ही वो लोग तो अपने रास्ते चल पड़े, लेकिन बीकू को कुछ भी नहीं पता था कि वो कहाँ जाए। बीकू वहाँ पर वृंदावन में पहुंचकर वहाँ के लोगों से पूछता है कि बिहारी जी कहाँ रहते हैं, और वो लोगों को बिहारी जी की तस्वीर दिखाते हुए कहता है कि वृंदावन के लोग कहते हैं कि बिहारी जी का यहाँ घर है, अब आप मुझे बताइए कि इनका घर कहाँ है। जो भी बीकू से मिलता वो उसे यही कहता कि ये तो हर जगह रहते हैं, और बीकू हर किसी से पूछता कि बिहारी जी का घर कहाँ है। तब एक सज्जन पुरुष बीकू को मिला और कहने लगा कि चलो, मैं तुझे बिहारी जी के पास लेकर चलता हूँ। तब वो सज्जन बीकू को बिहारी जी के मंदिर लेकर आ गया। मंदिर में बहुत भीड़ थी, बीकू को कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था, वो तो दूर से ही देखकर सब कुछ खुश हो रहा था। साथ संगत जी, बीकू की आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। आंसू के कारण उसकी आंखों में बिहारी जी की छवि धुंधली धुंधली आने लगी कि तभी मंदिर की लाइट चली गई, और आंखों में धुंधलेपन के कारण और लाइट ना होने के कारण कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। तभी बीकू को अपने पास एक तेज रोशनी नज़र आई और बीकू को लगा कि कोई उसका हाथ खींच रहा है। जब उसने ध्यान से देखा तो एक छोटा सा बालक उसको खींच कर कह रहा है कि बीकू, तुम आओ मेरे साथ। वो बालक बीकू को एक कोने में लेकर जाता है और कहता है कि तुम अब आए हो, मैं तो कब से तुम्हारी राह देख रहा हूँ। बीकू उस बालक से कहता है कि तुम कौन हो। घबराहट के कारण भी कुछ भी बीकू से बोला नहीं जा रहा था। तो वो बालक बीकू से कहता है कि मैं वही हूँ जिसको तू अपनी जेब में लेकर घूम रहा है। तेरा मेरा नाता तो उसी दिन बन गया था जब तूने मेरी तस्वीर को देखकर अपने आंसुओं से मेरे पैरों को धोया था। तब से तू मेरी शरण में है और मैं कब से तुम्हारी राह देख रहा हूँ। आज तुम आए हो, अब ना मैं तुम्हें यहाँ से कभी भी जाने दूंगा। अब उस बालक की बात सुनकर बीकू से कुछ भी बोला नहीं गया। वो मन ही मन सोचने लगा कि मैं यहाँ अगर रह जाऊंगा तो मेरे माता पिता और मेरी छोटी बहन का क्या होगा। साथ संगत जी, अब ईश्वर तो बीकू के मन की मंशा को समझ गए और कहने लगे कि तू चिंता मत कर। वहाँ पर एक सेठ को, जिस बस्ती में तेरे माता पिता रहते हैं, उन्हें मंदिर बनाना था। उन्होंने उस झोपड़ी के बदले तेरे माता पिता को एक पक्का घर बनाकर दे दिया है और साथ में खाने पीने का भी पूरा प्रबंध कर दिया है। अब तू उनकी चिंता मत कर, तू यहीं पर रह और अब से तू मेरा सखा है। वो कहता है कि मैं यहाँ कहाँ रहूँगा। तो बिहारी जी ने बीकू से कहा कि आज से तू बाहर माला फूलों की दुकान लगाया करेगा और आज से मैं तेरे हाथ के बने फूलों की माला ही पहनूंगा। आज से तू मेरी शरण में है और जो भी ईश्वर की शरण में आता है, ईश्वर ये निरंकार दातार उसका साथ नहीं छोड़ता। साथ संगत जी, बीकू को तो अपनी किस्मत पर यकीन ही नहीं हो रहा था।
वो आंखों में आंसू की धारा बहाते हुए बिहारी जी के पांवों में गिर पड़ा। और जब उसने ऊपर उठकर देखा तो बिहारी जी वहाँ पर नहीं थे। बिहारी जी तो मंदिर में विराजमान थे। बिहारी जी की अपने ऊपर ऐसी कृपा को देखकर बीकू धन्य हो उठा और बिहारी जी को निहारता रहा। साथ संगत जी, बीकू का ईश्वर के लिए निस्वार्थ प्रेम, इसी प्रेम की वजह से ईश्वर की असीम कृपा बीकू पर हुई। साथ संगत जी, अगर हम भी ईश्वर से, इस निरंकार दातार से बिना किसी स्वार्थ के प्यार रखेंगे तो ये ईश्वर, ये निरंकार दातार हर पल हमारे साथ रहेंगे। ये ईश्वर तो हर पल हमारे अंग संग है। लेकिन अगर हमारे दिल में प्यार निस्वार्थ है तो हमें कभी भी ईश्वर को देखने के लिए अपनी आँखों की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। साथ संगत जी, ईश्वर तो हमारे मन के भावों को पढ़ते हैं। अगर हमारे मन के भाव सच्चे हैं तो ईश्वर हर जगह, हर परिस्थिति में हमारे साथ हैं। बस ऐसा ही प्रेम होना चाहिए भक्त और भगवान का। फिर मुलाकात होगी आपसे इसी तरह की नई साखी के साथ। तब तक के लिए बड़े प्यार से बोलिए धन निरंकार जी।